साल 2168 में पृथ्वी के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बहुत दूर हिस्से से एक अजीब सिग्नल मिला। यह सिग्नल किसी साधारण रेडियो वेव जैसा नहीं था। उसमें एक तरह का पैटर्न था, जैसे कोई संदेश भेज रहा हो। वैज्ञानिकों ने कई महीनों तक उस सिग्नल का अध्ययन किया। आखिरकार उन्हें पता चला कि यह सिग्नल एक अजीब ग्रह से आ रहा है। उस ग्रह का नाम दिया गया X47। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस ग्रह के आसपास का गुरुत्वाकर्षण और समय सामान्य नहीं था। इस मिशन के लिए 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। कमांडर आर्यन वैज्ञानिक मीरा उनका मिशन था उस ग्रह पर जाकर पता लगाना कि वहां से सिग्नल कौन भेज रहा है। उनका स्पेसशिप पृथ्वी से उड़ान भरता है और कई महीनों की यात्रा के बाद वह ग्रह X47 के पास पहुंचता है। जैसे ही जहाज उस ग्रह के करीब आता है, जहाज के उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं। कंप्यूटर चेतावनी देता है, टाइम डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। मीरा तुरंत सिस्टम चेक करती है और जो डेटा सामने आता है उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इस ग्रह पर समय बहुत तेज चलता है। गणना के अनुसार X47 पर एक दिन बराबर पृथ्वी के 70 साल। आर्यन धीरे से कहता है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो जब लौटेंगे तो पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी होगी। लेकिन मिशन बहुत महत्वपूर्ण था, उन्हें उतरना ही था। स्पेसशिप धीरे धीरे ग्रह की सतह पर उतरता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने एक बेहद अजीब दुनिया होती है। आसमान हल्का बैंगनी था, जमीन पर नीले रंग की घास उगी हुई थी। दूर दूर तक विशाल पत्थर खड़े थे जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। सब कुछ सुंदर भी था और डरावना भी। मीरा अपने स्कैनर से आसपास की जांच करती है, तभी अचानक उसे एक मानव जैसी आकृति दिखाई देती है। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर चलकर आती है। वह बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह अजीब भाषा में कुछ बोलती है, लेकिन अचानक उनके हेलमेट का AI ट्रांसलेटर उस भाषा को समझने लगता है। वह जीव कहता है, तुम लोग बहुत देर से आए हो। आर्यन हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? वह जीव जवाब देता है, हम भी कभी तुम्हारी तरह पृथ्वी से आए थे, लेकिन अब वापस नहीं जा सकते। वह जीव उन्हें एक पुरानी टूटी हुई स्पेसशिप दिखाता है। वह जहाज पृथ्वी का था, लेकिन वह जहाज लगभग 200 साल पुराना लग रहा था। मीरा समझ जाती है, यहाँ आने वाले अंतरिक्ष यात्री शायद वापस जाने में देर कर बैठे थे और जब तक वे लौटते पृथ्वी पर सदियां गुजर चुकी थीं। अचानक मीरा अपने सूट के सिस्टम को चेक करती है। उसके शरीर की उम्र तेजी से बढ़ने लगी थी। X47 का समय इंसानों के शरीर को प्रभावित कर रहा था। अगर वे जल्दी नहीं लौटे तो कुछ ही घंटों में वे बूढ़े हो सकते थे। आर्यन तुरंत स्पेसशिप की ओर लौटने का फैसला करता है, लेकिन तभी ग्रह पर एक भयानक गुरुत्वाकर्षण तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवा, बिजली और अजीब ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल जाती है। स्पेसशिप के सिस्टम फेल होने लगते हैं। आर्यन किसी तरह इंजन स्टार्ट करता है। स्पेसशिप धीरे धीरे हवा में उठता है, लेकिन ग्रह की ताकत उन्हें वापस खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार पूरी ताकत लगाने के बाद जहाज ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। कई महीनों बाद वे पृथ्वी पर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज उतरता है सब कुछ अलग होता है। शहर बदल चुके थे, तकनीक पूरी तरह नई थी। लोग उनके स्पेसशिप को देखकर हैरान थे, क्योंकि इतिहास के अनुसार आर्यन और मीरा का मिशन 140 साल पहले गायब हो गया था। उनके परिवार, उनके दोस्त सब अब इस दुनिया में नहीं थे। कभी कभी अंतरिक्ष की खोज नहीं खाती, बल्कि इंसान को सबसे खतरनाक सच्चाई दिखा देती है।